जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं किसान भाइयों आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि आप अगेती सरसों की फसल कब और कैसे लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों लागत की बात करेंगे, प्रति एकड़ में उत्पादन कितना होता है, प्रति एकड़ में सीड की जो आवश्यकता पड़ती है कितनी पड़ती है। साथ ही में उन्नत समय की बात करेंगे, आमदनी कितनी हो जाती है और प्रॉफिट की बात करेंगे किसान साथियों। और हमारा जो कौन-कौन सी वैरायटी हैं जो सरसों की अगेती फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। साथ ही में किसान साथियों, अगर आपका कोई खेती से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और हमारे खेत की मिट्टी सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी होती है। किसान साथियों, अगर हम सरसों की फसल को दो तरीके से बुवाई करते हैं, एक तो हम हाथ के छिड़काव से या फिर मशीन से ड्रिलिंग कराते हैं अपने सीड को। तो किसान साथियों, अगर आपको जैसे कि हाथ से छिड़काव से बुवाई करनी है तो आपको गहरी जुताई करा लेनी है अच्छे से। साथ ही में किसान साथियों मशीन के द्वारा कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसी में आपको गोबर की खाद जरूर अवश्य डाल देनी है खेत में। उसके बाद में किसान साथियों आपको गहरी जुताई और पाटा लगा करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद में किसान साथियों 10 से 12 दिन के बाद में आप फिर उसमें एक जुताई करा दें। उसके बाद में जो मिट्टी में जो खुश्की जो खुशकपना आ गया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही में जो खरपतवार का तैयार हुआ होगा वो खरपतवार नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप मशीन के द्वारा सीड को ड्रिल करा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों सभी सबसे जो उपयुक्त मिट्टी जो सरसों की फसल के लिए जो मानी जाती है, जो अच्छे उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी होती है और दोमट मिट्टी होती है। दोनों में से अगर आपके खेत में मिट्टी है तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों एल्कलाइन की बात करें, जो सॉइल में एल्कलाइन है यानी कि पीएच मान की बात करें तो 5 से लेकर के 7 के बीच में होना काफ़ी अनुकूल माना जाता है। साथ ही में किसान साथियों जैसे कि आपके खेत में अगर जलभराव की समस्या होती है तो आप उसमें थोड़ा अपने खेत को लेवल करा लें, जिससे कि पानी की जो जलभराव है वो समस्या आपको नहीं रहेगी। साथ ही में किसान साथियों बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा सरसों किन किन राज्यों में उगाई जाती है। सबसे जो टॉप पर आता है किसान साथियों राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों की फसल होती है। यूपी, हरियाणा, पंजाब और कई सारे राज्य हैं जिनमें सरसों की फसल को अच्छे तरीके से की जाती है। टोटल 27 राज्यों में सफलतापूर्वक सरसों की खेती की जाती है। साथ ही में किसान साथियों बात कर लेते हैं प्रति एकड़ में लागत की। जो हमें सीड चाहिए प्रति एकड़ में जो 1.5 से 2 किलोग्राम हमें सीड की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही में किसान साथियों अगर आप पॉइनर की बात करें जैसे कि 45S46 की जो कीमत है 900 रुपये पर केजी के आपको रेट मिल जाएंगे। साथ ही में 2 किलोग्राम आपका 1800 रुपये का सरसों का सीड पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं रासायनिक खादों की। तो आपका जो रासायनिक खाद है किसान भाइयों, कम से कम 2000 रुपये के आपके रासायनिक खाद प्रति एकड़ की दर से डल जाएंगे। साथ ही में खेत की तैयारी आपको अच्छे से करानी है और ड्रिलिंग तो 25 से 3000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। रोगों के बचाव की बात करें खर्चे की तो 500 रुपये आपको खर्चे मान लीजिएगा। साथ ही में फसल की हार्वेस्टिंग का खर्चा 1500 रुपये हो जाता है और 700 से 900 रुपये आपको प्रति कुंटल आपको मंडी में रेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों बात कर लेते हैं उत्पादन की। जो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन-कौन सी वैरायटियाँ देती हैं। तो टॉप मोस्ट स्टेट की वैरायटियों की बात करें किसान साथियों, किसान भाइयों वैसे तो आपको सरसों की जो टॉप वैरायटी है मैं आपको 5 बताऊँगा, लेकिन भारतवर्ष में आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा वैरायटियाँ मिल जाएँगी किसान साथियों। क्योंकि सरसों एक तिलहनी फसल है जो कि आप डिपेंड करता है आपकी फसल में कैसा प्रोडक्शन निकलने वाला है। क्योंकि उर्वरा शक्ति अगर आपके खेत की अच्छी है तो उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो टॉप वैरायटी की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, पूसा RS 30 आती है जो कि उत्पादन की बात करें तो 16 से 20 कुंटल प्रति एकड़ निकल आता है। वहीं पर दूसरी वैरायटी राज विजय आती है, 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकल आता है। पूसा सरसों 27 आती है जो कि 14 से 16 उत्पादन निकलता है। और वहीं पर हार्वेस्टिंग की बात करें तो 120 से 125 दिन में पूसा सरसों 27 पक कर के तैयार हो जाती है। पूसा गोल्ड की बात करें किसान भाइयों तो 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकलता है।
पूसा 0031 के नाम से आती है, जो कि 22 से 25 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकलता है। साथ ही में किसान साथियों बात करें हार्वेस्टिंग, तो 120 दिन से 135 दिन के दिन अंतराल में हार्वेस्टिंग आप पूसा 0031 की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों उन्नत समय की बात करें तो सितंबर से लेकर के आप अक्टूबर लास्ट तक आप बुवाई कर सकते हैं, जो कि 120 से 135 दिन में मोस्टली जो आपकी वैरायटी हैं पक कर के तैयार हो जाती हैं। साथ ही में किसान साथियों बात कर लेते हैं आमदनी की, तो जो एमएसपी जो सरकार ने जो रेट लागू किया है वो मिनिमम 5,000 रुपये प्रति कुंटल है। सरकार ने मिनिमम जो रेट रखा है 5,000 रुपये के, और मैक्सिमम की बात करें तो 6,500 रुपये तक सरसों का एमएसपी रेट आपको मिल जाएगा। वहीं पर प्रॉफिट की बात करते हैं किसान साथियों, तो कम से कम आपको प्रति एकड़ से कम 80 से 90,000 रुपये का मोटा मोटा प्रॉफिट आपको हो जाएगा। साथ ही में किसान साथियों अब बात कर लेते हैं, जब हमें ड्रिलिंग कराना है तो कौन कौन से रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसान भाइयों प्रति एकड़ में आप कम से कम 70 से 80 किलोग्राम आप डीएपी ले सकते हैं, क्योंकि अगर डीएपी बुवाई के समय आप अगर डालते हैं खेत में तो जो आपका सीड है जल्दी से अंकुर होकर के निकलता है, और जो सरसों का जो ग्रोथ होता है स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही में किसान साथियों उसी समय आप पोटास का यूज कर सकते हैं। पोटास भी काफ़ी अच्छा हमारी फसल में लाभदायक होता है। अगर हमारी सॉइल में जैसे कि क्षारीयपन ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमें जो जिप्सम आता है जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए बुवाई करते समय, जो कि काफ़ी सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों बात करेंगे कुछ जो रोग आते हैं जो कि सरसों की फसल में, जैसे कि किसान भाइयों अगर आपको शुरुआत में ही जैसे कि सरसों के जो पत्ते हैं पीले पीले दिखाई देने पड़ रहे हैं, तो उसमें आप एनपीके 19-19-19 का घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, जो कि पूरा जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर दीमक जैसी समस्या है तो उसके लिए आप दीमक का कोई सी भी रासायनिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों मैं आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि आप जैसे किसानों को जानकारी मिल सके। साथ ही में किसान साथियों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।